ये था कि मैंने अपनी जो गाज़ीपुर की जो शान है उसको कम नहीं होने दिया और जो मेरा बेस्ट हो सकता था। इट्स ए गुड प्लेटफॉर्म एंड दोज हु आर इंटरेस्टेड इन फैशन वर्ल्ड या फिर जिसका भी इंटरेस्ट है डिज़ाइनिंग से या कुछ मॉडल बनने का ख्वाब है जिसका भी, तो मुझे लगता है ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है। सर मैंने अपने टीचिंग फील्ड में तो बहुत सारे अवार्ड्स जीते हैं, लेकिन मेरा जो ये फैशन वर्ल्ड से रिलेटेड ये जो मैंने मॉडलिंग किया, इसमें मेरा पहला अवार्ड ये मिला है मुझे और मिसेस पूर्वांचल का खिताब मिला और साथ में ये मेरे को। साथियों नमस्कार। इस वक्त हमारी उपस्थिति है जनपद गाजीपुर में, वीरों की धरती, शहीदों की धरती। अभी हम गाजीपुर में मौजूद हैं। हमारे गाजीपुर में अभी आपने दोस्तों देखा हुआ तमाम जो कलाकार हैं, बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, निकल कर आ रहे हैं हमारे गाजीपुर से। हमारे साथ एक मैम बैठी हुई हैं जो कि अभी एक अवार्ड जीत कर आई हुई हैं, जिनसे कि आज हम पूरा इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पर एक बार पूरा फ्रेम इसको लीजिए भैया, और इसके बारे में हम पूरा कंप्लीट जानेंगे। ये अध्यापक भी हैं, साथ साथ इन्होंने जो है कि बड़े जो कार्यक्रम होते हैं ये इसमें भाग भी लेती हैं, जाती भी हैं। इसके बारे में हम आज जानेंगे मैम से। मैम सबसे पहले आपका स्वागत है, थोड़ा सा परिचय दे दीजिए। थैंक यू सो मच। मैं डॉक्टर रितु श्रीवास्तव, मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ और मेरा बचपन से ही शौक़ रहा था मॉडलिंग का और फैशन डिज़ाइनिंग का। मैंने इसमें कोर्सेज़ भी किए हुए हैं और अब जब मैं थोड़ा सा फ्री हुई तो मुझे लगा कि आई मस्ट एंटर इनटू दिस वर्ल्ड ऑफ ग्लैमर। तो मैंने पहली बार पार्टिसिपेट किया गाज़ीपुर में ही बी प्लानिफाई द्वारा, जिसमें कि मैंने ये ट्रॉफ़ी जीती और ये मिसेस पूर्वांचल का खिताब जीता। उसके बाद जो है अभी रिसेंटली 30 जून को एशिया सीज़न 4 ग्लैमर्स प्रोडक्शन के द्वारा ऑर्गेनाइज़ किया गया है, जिसमें कि कई बार जो है जो इसकी मैम है, दीक्षिका मैम है, ये अमेरिका में रहती हैं और ये इसकी वो हैं डायरेक्टर हैं। तो इन्होंने हम लोगों को स्टार्टिंग में पहले ऑफलाइन ग्रूमिंग कराया और जिसमें इन्होंने हमें काफ़ी सारी जानकारियाँ दी कि किस तरीके से आपको ऑनलाइन जो है वॉक करना सिखाया हम लोगों को, क्वेश्चंस किस तरीके से पुट अप होंगे आपके सामने। तो ये बहुत सारी जानकारियाँ इन्होंने दी। उसके बाद फिर हम लोगों की 2 ऑफलाइन ग्रूमिंग क्लासेस हुई, जिसमें हम लोगों को बनारस में जाना पड़ा, भेलूपुर में एक रेस्टोरेंट में कराया गया। नहीं, मुंबई एकेडमी थी, उसमें जो है कराया गया। उसके बाद ग्रूमिंग के बाद फिर टैलेंट राउंड जो है क्यूबाना रेस्टोरेंट में कराया गया। तो टैलेंट राउंड में भी बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स थे और एक से एक मतलब वहाँ पे कलाकार देखने को मिले, तो ऐसा अपने अंदर भी बड़ी अच्छी फीलिंग आ रही थी कि हम जो है इस स्टेज पे आके जो है हम बहुत यंगस्टर्स के साथ मैंने जो है कंपटीशन किया। हालांकि ये मिसेज और मिस्टर तीनों का ये कंपटीशन था। तो इसमें जो है मैंने फिनाले राउंड में जो है ब्राइडल वियर पे लहंगा पहन के किया अपना वॉक, कैट वॉक, और उसके बाद गाउन में किया। एंड देन उसके बाद क्वेश्चन राउंड हुआ, इंट्रोडक्शन राउंड हुआ, जिसमें कि जजेस बहुत ज़्यादा खुश हुए और उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया। तो दैट्स ऑल। सो आई गॉट दिस 2 टाइटल फ्रॉम दिस एशिया सीजन 4। वन इज मिसेस पूर्वांचल एंड द अदर वन इज मिसेस इंडिया फर्स्ट रनर अप। अच्छा, फर्स्ट आए थे जी। अच्छा, क्या कारण है गाजीपुर के देखा जाए तो महिलाएं भी अब निकल कर आ रही हैं मॉडलिंग में लेकर, तमाम जो आर्टिस्ट हैं। क्योंकि पहले अगर देखा जाए कुछ समय पहले तो लड़कियां इतनी इंटरेस्ट नहीं ले रही थी। क्या अब कारण है कि इस समय काफ़ी सारी लड़कियां, महिलाएं जो इन सब चीज़ों में गाजीपुर में इंटरेस्ट ले रही हैं? मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा जो इम्पैक्ट है वो सोशल मीडिया का भी है। सोशल मीडिया से इतने ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं और जब एक दूसरे को देखते हैं तो फिर हर कोई इंस्पायर हो रहा है कि मतलब अगर वो कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। और मैं अपना बताऊं तो मैं तो बचपन से ही फैशन इज़ माई पैशन, और जो कि मैं अब उसको जो है पूरा कर रही हूँ। तो अभी मुझे बहुत खुशी है क्योंकि वहाँ पे मतलब बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे थे, लड़कियाँ थी, लड़के थे, बच्चे भी थे और बहुत सारे मिसेज में तो सर लोग खुद बहुत कह रहे थे कि बहुत टफ कंपटीशन था। तो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर कि कैसे हम लोग सभी लोग अब बाहर निकल रहे हैं। और अच्छा, वहाँ पर आप जब गई तो काफ़ी सारे दूर दूर से वहाँ पे महिलाएं भी आई थी, और कैसे आपने वहाँ पे अपने आप को रखा, कैसे मैनेज किया, कैसे प्राइज जो है कि आपने जीता, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। हाँ बिल्कुल, देखिए वहाँ पे जो है बहुत दूर दूर से, गाजियाबाद से, नोएडा से, लखनऊ से, जबलपुर से और बनारस से इटसेल्फ, वहाँ मिसेज बनारस थी, मिसेज आजमगढ़ थी। उसके बाद जो है बहुत सारे इंडिया आइकॉन थे,
लेकिन ये था कि मैंने अपनी जो गाज़ीपुर की जो शान है उसको कम नहीं होने दिया, और जो मेरा बेस्ट हो सकता था वो मैंने किया, क्योंकि मेरा भी बस ये फर्स्ट के बाद ये सेकंड राउंड ही था। बट जैसा कि लोगों ने मतलब मुझे बहुत एप्रिशिएट किया कि आपने काफ़ी अच्छी वॉक की, ऐसा लग नहीं रहा था कि आप फर्स्ट टाइम जो है आप कैट वॉक कर रही हैं, और जो भी क्वेश्चन वगैरह पूछे गए तो अप टू द मार्क उसके आंसर दिए। तो मुझे लगता है कि मतलब आई डिड माई बेस्ट, और जिसका मुझे ये अवार्ड मिला है। शुरुआत लेकिन आपके गाजीपुर से हुआ है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। माई गाज़ीपुर इज़ बेस्ट, और मुझे वहाँ कहा भी गया कि हमारी गाज़ीपुर की आन बान और शान, क्योंकि जो गाज़ीपुर से जो लोग गए थे दे वर फीलिंग वेरी प्राउड कि मैम ने हमारे गाज़ीपुर का नाम और आगे बढ़ाया है। जी। क्या कहेंगे जो अभी गाजीपुर की महिलाएं और बाकी भी जहाँ से भी महिलाएं देख रही हैं, अगर इसमें जाना चाहती हैं तो किस तरीके से जा सकती हैं? इसका क्या प्रोसेस होता है? थोड़ा सा इसके बारे में बता दीजिए। इसका देखिए फॉर्म निकलता है, बाकायदे फॉर्म था, इसका फिलअप किया गया, जी। और कुछ रजिस्ट्रेशन हल्की फुल्की फीस रहती है। उसके बाद जो है आपका वहाँ पे ऑडिशन होता है। ऑडिशन में जब आप सेलेक्ट होते हैं तब आप उसके बाद आगे की ग्रूमिंग क्लासेस और ये सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ऑडिशन राउंड भी हर जगह जा जाके इन लोगों ने काफ़ी अच्छे से, हर जगह गए ये लोग, जैसे लखनऊ भी गए, नोएडा भी गए, जबलपुर, अलग अलग। अब जो एशिया से रिलेटेड था तो मतलब इन्होंने अपने इंडिया के एशियन काफ़ी स्टेट्स को कवर किया है, और सब जगह ऑडिशन किया। ऑडिशन में जो भी इनको कैंडिडेट सुटेबल लगे, परफेक्ट लगे, उनको सेलेक्ट करके इन लोगों ने यहाँ पे किया। तो आई थिंक इट्स ए गुड प्लेटफॉर्म, एंड दोज हु आर इंटरेस्टेड इन फैशन वर्ल्ड, या फिर जिसका भी इंटरेस्ट है डिज़ाइनिंग से, या कुछ मॉडल बनने का ख्वाब है जिसका भी, तो मुझे लगता है ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, क्योंकि जो सबका बिहेवियर भी था वो इतना अच्छा था कि सब लोग इतने पोलाइट और इतने सबको हेल्प करना, कोऑपरेट करना, तो ये सब चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी कि हम बिल्कुल भी वहाँ पे प्रेशर में नहीं थे। कंपटीशन ज़रूर था, ये था कि मतलब पता नहीं हम कुछ मतलब प्लेस पाएँगे कि नहीं पाएँगे, लेकिन अच्छा है, हेल्दी कंपटीशन होता है तभी मज़ा भी आता है, तो आई ऑल्सो एन्जॉयड। मैम जैसे कि आप एक टीचर भी हैं और देखा जाए तो आप इस फील्ड में भी आप गईं, हालांकि आपका हॉबीज़ था ये। और बाकी अगर मैं बात करूं गाजीपुर की जो महिलाएं देख रही होंगी या फिर जो भी लेडीज़ देख रही होंगी या अदर स्टेट से भी, अगर उनकी अगर इच्छा है उसमें जाने की, और जैसा कि इसमें उनको पूरा अगर करियर ही बनाना है, तो क्या इसमें सक्सेस है या नहीं है? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल सक्सेसफुल है, क्योंकि देखिए हम तो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में है, सेटल्ड हैं, लेकिन अपनी हॉबी पूरी करने के लिए हमने इसको पार्टिसिपेट किया और हम इसमें सक्सेसफुल भी रहे। लेकिन जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, जिनका पैशन से मतलब इंटरेस्ट है, जिनका फैशन में इंटरेस्ट है, और या फिर वो मॉडल बनना चाहते हैं, मॉडलिंग करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। चाहे ये हमारे गाजीपुर का वी प्लानिफाई हो, चाहे ये बनारस का ग्लैमर प्रोडक्शन हो, मैंने दोनों में ही देखा कि बहुत ही बढ़िया अरेंजमेंट था, और बहुत ही जो जजेस हैं या जो भी इसके ऑर्गेनाइजर्स हैं, डायरेक्टर हैं, इन लोग का बिहेवियर इतना अच्छा है अपने सारे मॉडल्स के साथ। बिल्कुल हर चीज़ एक एक अच्छे से सिखाना, बताना। तो मुझे लगता है कि अगर आप इसमें एंटर करते हैं तो ये तो बस एक शुरुआत है। इसके बाद आपको ये लोग कुछ वेब सीरीज़ में या फिर कुछ एल्बम बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, कुछ मूवी मेकर हैं, इस टाइप से बच्चों को बहुत सारे मतलब इसमें फील्ड है जिसमें बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। प्लस वो लोग अपनी मॉडलिंग, जैसे वहाँ पे ड्रेस डिज़ाइनर्स थे, तो कोई अपना लहंगे का है, तो कोई साड़ीज़ का है, कोई गाउन का है, कोई ज्वेलरीज़ का है, तो इस तरीके से हमने जो मॉडलिंग की, रनवे किया, तो वो मतलब एक तरह से उन लोगों की भी वो था, प्रेजेंटेशन था या पब्लिसिटी थी हम लोग के मॉडल्स के थ्रू, और हम लोग को जो मिला वो प्लेटफॉर्म मिला अपना हुनर दिखाने के लिए, अपना टैलेंट दिखाने के लिए। लास्ट में आपसे प्रश्न है, जो भी अवार्ड है आप इसके बारे में थोड़ा सा बस बता दीजिए। अभी तक ले आपने कितने अवार्ड जीते हैं लास्ट उसमें में, फिर उसके बाद वीडियो एंड करते हैं। सर मैंने अपने टीचिंग फील्ड में तो बहुत सारे अवार्ड्स जीते हैं, लेकिन मेरा जो ये फैशन वर्ड से रिलेटेड ये जो मैंने मॉडलिंग किया, इसमें मेरा पहला अवार्ड ये मिला है मुझे, और मिसेस पूर्वांचल का खिताब मिला, और साथ में ये मेरे को क्राउन भी मिला। और अभी जो मैंने ये एशिया सीज़न 4 पार्टिसिपेट किया बनारस में, जो महमूरगंज महेश्वरी भवन में आयोजित हुआ है, तो इसमें मैंने एक जो है मिसेस पूर्वांचल का फिर से खिताब जीता, और दूसरा मिसेस इंडिया फर्स्ट रनर अप का। कंपटीशन बहुत टफ था, लेकिन इतना कुछ पा लेना भी बहुत बड़ी बात है कि हम जो है गए, और मुझे लगता है जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे वो मेरे से, मिसेज वाले भी मेरे से कम ही एज की थी।
लेकिन अगर उन लोगों के बीच में भी जाके मैंने अपना टैलेंट दिखाया, टैलेंट में बहुत कुछ था वहाँ पे, आपको डांस भी किया, गाना भी गाया, कुछ एक्टिंग भी की, उसके बाद वॉक किया हर ड्रेसेस में, एंड देन अपना इंट्रोडक्शन देने के बाद क्वेश्चन राउंड हुआ, जिसमें हमने अच्छी परफॉर्मेंस दी, जिसकी वजह से हमारा सिलेक्शन हुआ और हमें ये सैश मिला, ये क्राउन मिला और ये ट्रॉफीज मिली। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने गाज़ीपुर की जितनी महिलाएं उनको भी आपने एक अच्छा नॉलेज दिया, इस फील्ड में जाने का भी, एक कैरियर के बारे में बताया। चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू सो मच। और मैं आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि गरुण टॉकीज मिस्टर संजीव श्रीवास्तव जी और मे आई नो योर नेम प्लीज? अनूप राय जी, आप लोगों ने जो ये बहुत बढ़िया आपने जिस माध्यम से मेरा ये इंटरव्यू कंडक्ट कराया है, और आप इस चीज़ को आप आगे ले जाएंगे तो जो भी लोग देखेंगे तो उनके लिए एक एनकरेजमेंट होगा कि नाउ दे मस्ट ऑल्सो गो एंड पार्टिसिपेट इन ऑल दीज इवेंट्स एंड एक्टिविटीज़, एंड नथिंग इज़ बैड देयर। और आपको जीवन में मैं कहूँगी, जो महिलाएं अपने को समझती हैं कि अब हमारी एज ज़्यादा हो गई, हम नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल दैट एज इज़ जस्ट ए नंबर एंड यू कैन ब्रेक द शेल एनी टाइम, सो गो अहेड। थैंक यू। ओके, थैंक यू।